आपके पास भी सन 2023 की पुरानी मॉडल की बाइक अगर आप चला रहे हो तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपकी गाड़ी का इंजन डेड होने वाला है और आपकी इंजन गाड़ी का जो माइलेज है वो सीधा 10 किलोमीटर नीचे आने वाला है। कोई भी गाड़ी हो आपके पास अगर सन 2023 से पुरानी मॉडल की है तो आपके साथ ये बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज क्या ये नुकसान होने वाले हैं। अपनी इस वीडियो में उस बात पे बात करने वाले हैं, क्या इसका सोल्यूशन रहेगा, क्या हम कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रंजीत इंडियन ब्लॉगर। बात करते हैं पेट्रोल पे कि गाड़ी के इंजन, आज की जो सन 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं उनके इंजन सब डैमेज होने वाले हैं। अगर आपने ये काम नहीं करवाए गाड़ी के अंदर तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो खत्म हो जाएगा। मतलब सीधा अगर आपकी गाड़ी 50 का माइलेज दे रही है सीधे 40 पे आ जाएगी, 40 का दे रही है तो 30 पे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको माइलेज का भी बहुत बड़ा ड्रॉप मिलने वाला है। ये क्यों होने वाला है चलिए हम जानते हैं। ये इसलिए होने वाला है कि बाहरी लड़ाई की वजह से हमारी जो बाइक्स हैं, तेल है, फ्यूल है वो आ नहीं पा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट अब E20 एथनॉलिक ऑयल यूज करने वाली है, जिसमें 80% नेचुरल ऑयल रहेगा और 20% E20 इंक्लूड रहेगा। यानी कि गन्ने के रस का उपयोग पेट्रोल बनाने में किया जाएगा, वो 20% आपकी उसमें रहेगा। इंडिया के सभी पेट्रोल पंप में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब पे अब ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। जिसकी बाइक सन 2023 से पुरानी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किसकी बाइक पुरानी है, मैं आपको उनको सोल्यूशन बताने वाला हूं। आपको क्या करना है कि आप जब पेट्रोल भरवाने जाएंगे सन 2023 से पुरानी गाड़ी लिए हुए, तो उस गाड़ी में जब आप E20 पेट्रोल डलवाएंगे उसमें आपकी गाड़ी की जो पाइप्स रबर्स होती हैं वो पूरी जल जाएंगी, आपका इंजन पूरा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि E20 जो फ्यूल होता है वो काफी पावरफुल होता है। वो ये जो रबड़ की पाइप्स होती है उन्हें झेल नहीं सकती और वो झेलने के से पहले जल जाएंगी पूरी, और आपके इंजन में जब वो ऑयल जाएगा तो आपके इंजन को भी पूरा स्क्रैप कर देगा, मतलब पूरी तरीके से जला देगा, एक तरीके का इंजन खराब हो जाएगा आपका। तो चलिए जानते हैं इसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन जानने से पहले हम बात करते हैं कि किन गाड़ियों के लिए सूटेबल है, कि कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, 2 तरीके के पेट्रोल भारत में आते हैं, एक नॉर्मल पेट्रोल आता है, एक पावर आता है। पावर आप डलाओगे तो हर साल आपको महंगाई देना पड़ेगी, मतलब महंगा हो गया है पावर ऑलरेडी, तो आपको महंगा तेल डलना है। आप कम सीसी में आप पावर का तेल तो डलवा के चल नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों का गैप देखने को मिल जाता है। अब क्या सोल्यूशन है कि अगर मैंने E20 पेट्रोल डलवाया अपनी बाइक में, मान लीजिए मेरे पास N250 है, 23 मॉडल यानी कि 22 मॉडल है या 20 मॉडल है, ठीक है, या मेरे पास KTM है, या मेरे पास बुलेट है, कोई भी गाड़ी है हमारे पास, या मेरी R15 है, 23 मॉडल से पुरानी है, 15-23 से पुरानी है, उसमें मैंने E20 का फ्यूल भरवा लिया, तो उसमें जैसे ही हम अपनी गाड़ी में डलवाएंगे गाड़ी आपकी मिसिंग करने स्टार्ट कर देगी। जैसे आप चौथे गियर में डालेंगे, आप जैसे ओवर स्पीडिंग करेंगे गाड़ी आपकी मिसिंग हो जाएगी। दूसरा नुकसान, गाड़ी आपकी हीट ज्यादा करेगी और आपकी जो पाइप्स होते हैं, रबड़ पाइप्स जो इंजन में ऑयल पहुंचाने का काम करते हैं, वो सारे के सारे जल जाएंगे, जिसमें इंजन पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है? या तो आप पावर फ्यूल डलवाइए, जो हाई सीसी गाड़ी है प्लस 150 से ऊपर की गाड़ी है उनमें, या तो आप पावर फ्यूल डलवाओ। नहीं डलवा सकते कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से, तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, कोई गाड़ी चेंज नहीं करनी है। आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है जिससे आपकी गाड़ी सेफ हो जाए और आपका माइलेज पे भी ज्यादा फर्क नहीं आए। क्योंकि ये बात सच है कि आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लो, 1 अप्रैल सन 2026 से ये चीज लागू हो जाएगी, सभी पेट्रोल पंप पे नॉर्मल फ्यूल बिकना बंद हो जाएगा, E20 ही आपको अब मिलने वाला है। तो इससे अपनी गाड़ी को आप कैसे बचाएं चलिए जानते हैं। इसमें जब अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई बड़ा खर्चा नहीं करना, गाड़ी चेंज नहीं करनी, आपको सिंपल अपने किसी मैकेनिक के पास जाना है जो आपका ट्रस्टेबल मैकेनिक हो। वहां से जितने भी आपके रबड़ पाइप्स हैं आपकी गाड़ी में अटैच हैं उनको सबको निकलवा के टेफ्लॉन का जो पाइप आता है वो आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना है। आपको अपनी जितने भी रबड़ पाइप है सारे निकलवा देने, उनको बोलना है इसमें जितने भी पाइप्स पड़े हुए हैं सारे पाइप्स को टेफ्लॉन में कन्वर्ट कर दो, कि टेफ्लॉन पाइप डाल दो। इससे क्या होगा, टेफ्लॉन पाइप जो होते हैं उन आजकल जितनी भी 23 से ऊपर गाड़ियां आई इन सब में E20 सपोर्टेबल ऑयल पहले से कंपनी प्रोवाइड करती हैं,
क्योंकि कंपनी को और स्टेट को पता था कि कभी ना कभी ये मुसीबत आने वाली है, उसमें E20 पेट्रोल ही काम करेगा, यानी कि इंडिया अपने यहाँ से भी कुछ ईंधन बनाएगा। तो ये सिचुएशन अब आ चुकी है, क्योंकि भारी युद्ध की वजह से सिचुएशन आ चुकी है कि अपने यहाँ का हम फ्यूल को बचा सके। तो आपको करना क्या है कि टेफ्लॉन का पाइप डलवा देना है, जिससे क्या है कि टेफ्लॉन का जब पाइप पड़ जाएगा आपकी बाइक में, रबड़ पाइप हटने के बाद, तो उसमें जलने की कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि टेफ्लॉन पाइप उसको प्रॉपर तरीके से झेल लेता है। जिससे क्या है कि आपके इंजन का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगा इंजन डैमेज होना, बट कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट हो जाएगा उस टेफ्लॉन के पाइप से, जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। माइलेज की बात करें, जहां पे आपका माइलेज 10 गिर रहा है, तो वहां पे 2 या 3 ही माइलेज गिर रहा है, क्योंकि E20 से आप इंजन नहीं बदल रहे हो, आप अपनी गाड़ी की सेफ्टी कर रहे हो। तो वहां पे 2-3 किलोमीटर का माइलेज ड्रॉप हो सकता है, यहाँ 10 किलोमीटर हो रहा था, वहां सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही होगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका सोल्यूशन ये है, आप घबराए ना। आपको दिमाग लगा के काम करना है। अपनी गाड़ी में 2 दिन है, आप या तो टंकी फुल करवा लो अपनी गाड़ी की जाके, या फिर आप व्यवस्था कर लो टेफ्लॉन पाइप डलवाने की अपनी बाइक के अंदर, जिससे आपकी गाड़ी सेफ और सिक्योर चल सके। और जिन भाइयों ने 2023 के बाद बाइक परचेस करी है जितनी भी, उनके लिए गुड न्यूज है कि उनपे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे E20 आए या जो मर्जी जाए। क्योंकि 2020 BS6 मॉडल जब लॉन्च हुए थे, BS6, तो उस टाइम कंपनी ने ऑलरेडी E20 सपोर्टेड बाइक बनाई थी, जो कि E20 ऑयल को सपोर्ट करती हैं, उसे आप डाल के चला सकते हैं। बट उस टाइम पे कई पेट्रोल पंप पे E20 मिलता था, कहीं पे नहीं मिलता था, क्योंकि उस ऑयल से गाड़ियों के माइलेज में बहुत फर्क आता था। मगर ये गाड़ी एडवांस है, सन 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां आई हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो, ये सारी एडवांस है। ये ऑलरेडी ई सपोर्टेड है, E20 सपोर्टेड है। आप जब गाड़ी लेते होगे तो आपके टैंक फ्यूल के पास जरूर E20 का एक स्टिकर लगा आता होगा, उसमें लिखा होता है E20, यानी कि E20 आपकी गाड़ी E20 ऑयल को, एथेनॉलिक ऑयल को सपोर्ट कर रही है। आप उसमें डलवा के चलवा सकते हो। किस किस लोगों ने ये गाड़ी 2023 के बाद ली, किस किस की बाइक पे स्टिकर लगा हुआ है E20 का, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है और आपको सोल्यूशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी सोल्यूशन का आंसर मैं दूंगा। जितने भी भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे आप जान सकते हो, क्योंकि आप जब अपना कोई कमेंट करते हो तो उसका जो रिप्लाई है वो मैं आपको ऑन द स्पॉट देता हूं, आपको लंबा वेट नहीं करवाता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ये अपडेट थी हमारे सभी राइडर भाइयों के लिए, जो राइड करना पसंद करते हैं, जिनके पास महंगी महंगी बाइकें हैं, सन 2023 से पहले ही उन्होंने बाइक ली थी, तो उनको कहीं ना कहीं लॉस होता है इस चीज का। तो इसका जो तरीका है, जेन्युइन तरीका है, वो मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहो, अपना प्यार और सपोर्ट बनाओ। 0 से लेके 2200 तक का जो सफर है वो आप लोगों के साथ गुजारा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आगे भी गुजारता रहूंगा। 1 मिलियन तक का सफर ऐसे ही चलता रहेगा। आपके क्वेश्चन होंगे, हमारे आंसर्स होंगे, और ऐसे ही हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि आप बिकॉज हमारी ऑडियंस नहीं, हमारी फैमिली हो। और आप जितने भी मेरे राइडर भाई हैं, जो जो अपनी बाइक से प्यार करते हैं, जो भी क्यों ना, स्प्लेंडर क्यों ना हो, मैं हर एक इंसान की इमोशनल्स को जानता हूं कि वो अपनी बाइक के लिए कितना इमोशनल रखता है, या वो कितने इमोशनल है उसके अंदर बाइक के लिए। तो अपनी बाइक की रिस्पेक्ट करो, अपनी बाइक को क्लीन रखो, साफ रखो। देश में जो थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, उसमें हम सबको एकजुट मिलकर रहना है और हर चीज को मानना है। ऐसा नहीं है कि आपने, आज मैंने आपको बताया तो लोग जाके पेट्रोल पंप पर लाइन लगाना, ऐसा मत करना कि कोई स्टोरेज कर रहा है, पेट्रोल को घर में भर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं करना। हर किसी का हक है, सभी को लेने देना है। सिर्फ अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा के ले आओ, जितनी चल रही है चलाओ। तरीका मैंने आपको बता दिया, वो तरीकों को अपनाओ, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक रिजल्यूज हो जाएगी। चलिए मिस्टर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे एक नई वीडियो में। आज बारिश है, इसलिए अपनी टार्जन को आज हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे घर पे खड़ी हुई है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई राइड पे। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और अपने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं वो हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।